हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग बोला मैंने क्योंकि वीडियो मेरी मॉर्निंग में जाती है। और वीडियो की स्टार्टिंग करी मैंने दोपहर की 1:15 बजे। जस्ट अभी नहा के आई थी, हेयर वॉश किया था और नहाने के बाद सर्दियों में मन करता चाय पीने का। और खाना भी मेरा और डुगू का हो चुका था। हस्बैंड आए थे, बाहर गए हुए थे, तो उनका खाना अभी बनाना है। तो दोपहर का टाइम हो चुका 1:15 का, पहले भी बताया था। और इससे पहले जो घर के काम थे वो भी कंटिन्यू चल ही रहे थे। सुबह का झाड़ू पोछा, क्लीनिंग व्लीनिंग, कपड़े धोना और नहाना धोना, बच्चे को नहलाना। और अभी 1:15 बजे दोबारा से रूटीन फिर स्टार्ट हो गया। तो जो लोग कहते कि औरत घर में करती क्या है, तो एक दिन खुद घर के काम करके देखो, फिर पता चलेगा कि औरत घर में करती क्या है। तो चाय रख के मैं आ गई थी। सर्दी में स्किन वैसे ही बहुत ड्राई सी हो जाती, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मॉइस्चर बायोटिक का। और सर्दियों में पिछले साल 2-3 साल से मैं बायोटिक का मॉइस्चराइज़र ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा जो इसका मॉइस्चर है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिला मुझे। स्किन एकदम से स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट स्किन हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने फेस पे लगा लिया था और हाथों पे, पैरों पे, फेस पे, हर जगह मैं यही लगाती हूँ। तो फेस पे लगाने के बाद पैरों पे अच्छे से लगा के और सॉक्स पहन लूँगी साथ के साथ, क्योंकि पैर मेरे थोड़े से ख़राब हो गए हैं, एड़ियाँ मेरी ख़राब हो गई, तो इसलिए साथ के साथ मैंने सॉक्स पहन ली थी। तब तक चाय भी अच्छी बन जाएगी, जब तक मैं हल्का फुल्का मेकअप करूँगी। और फेस पे बस मुझे मॉइस्चर लगाना था, लग चुका है। और अभी लगाऊंगी मैं पहले लिप बाम, क्योंकि हॉट थोड़े से ड्राई से लग रहे थे, क्योंकि हवा बहुत ठंडे चल रही है। और ये जो मौसम होता है सर्दियों का, इसमें स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, स्पेशली फेस बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, हमारे होंठ फट जाते हैं। तो पहले मैंने लिप बाम लगाया और उसके बाद लगाऊंगी थोड़ी सी लिपस्टिक और आंखों में लगाऊंगी सिर्फ काजल और मांग में सिंदूर। मेरा मेकअप बस इतना ही होता है। तब तक चाय भी अच्छे से उबल जाएगी और चाय लेके थोड़ी देर के लिए चलेंगे छत पे, क्योंकि धूप तो वैसे बहुत ही कम वाली निकली हो, लेकिन फिर भी ये कि चलो थोड़ी सी देर ऊपर छत पे, थोड़ा फ्रेश सा लगेगा मुझे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी टाइम हो चुका है दोपहर के 1:15 का, पूरे 1:15 हो चुके हैं। और नहा धो के अभी बस फ्री हुई थी। सैंकी गए हुए थे बाहर किसी काम से, तो जस्ट अभी आए हैं। जब मैं नहाने गई थी ना, उस टाइम आ गए थे। मेरा डुगू का खाना पीना हो चुका है, अभी सैंकी का बनाऊंगी। और फ़ोन कर दिया था पहले से ही। और आज ना मेरी गर्दन में इधर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आटा वगैरह लगा के रख दिया है और सब्जी बना दी है आलू मटर की। तो पहले चाय लेके ऊपर जाऊंगी और थोड़ी देर मैं भी कंघी वंगी करके ऊपर से, और फिर मैं खाना बनाऊंगी। सैंके तब तक नहाएंगे तो उनका खाना। सुबह अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठी थी, उस टाइम पर गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो मैंने पेन किलर लिया था, तो उसमें थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला, 10-20%। अदरवाइज़ मॉर्निंग में बिल्कुल देखा भी नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे चाय हो चुकी रेडी, और मैं दूध में ही चाय पत्ती डालती हूँ, तो इसलिए चाय का कलर थोड़ा सा वाइट दिखता होगा। दूसरा, जो ये मेरी किचन की लाइट है वो एकदम डायरेक्ट मेरे कैमरे पर पड़ती है, तो उस वजह से भी थोड़ी सी जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा ही दिखती है। तो अभी मैं आ गई थी छत पे और हस्बैंड वेट कर रहे हैं चाय का। और यहाँ पे डुग्गू ने चटाई दूसरी वाली छत पे रख दी है, और मैं हमेशा टंकी की साइड में चटाई बिछाती हूँ, क्योंकि हवा यहाँ पर कम लगती है। लेकिन आज डुग्गू ने दूसरी साइड बिछा दी थी। तो अभी हम चटाई पे बैठ के थोड़ी देर चाय पियेंगे, चाय का आनंद लेंगे थोड़ी देर। हल्की सी सही, लेकिन धूप तो है, तो ये धूप भी बहुत थोड़ा सा ये होता है कि बॉडी में गरमाइश आई है। यहाँ पे बैठ के पहले चाय पीऊँगी, डुगू के साथ बातें करूँगी। और गर्दन में बहुत पेन हो रहा है, तो डुगू ने बताया कि सामने गली में मेरे दादाजी बैठे हुए हैं, तो आपको शायद दिखाई दे रहे होंगे। तो बच्चों को भी लगता है कि मम्मी अगर घूंघट करती है तो किसी को दिखाई देनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने शॉल लगा दी थी, ताकि बाहर से ना दिखे, नीचे से फिर अच्छा नहीं लगता इसे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ? हाँ, चलो मम्मी मूंगफली खा लो। खा लिया ये तो, यार ये भी खा ली। देख, चाय पीने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और मुझे लगा शैंकी शायद अभी खाना खाते होंगे, तो खाएंगे नहीं, खाना पैक करवा के अभी दोबारा से फिर बाहर जा रहे हैं। और पेन किलर से इतना ज़्यादा आराम नहीं था, तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा सा बाम लगा लेती हूँ, क्योंकि बाम गर्म होता है। और इसलिए मैंने शॉल को ऐसे कवर कर रखा है, ताकि गर्मी से थोड़ा सा दर्द मेरा कम हो जाए।
और कैमरे की तरफ देख रही थी कि डायरेक्शन सही भी है कि नहीं है, तो देखा नहीं जा रहा था। गर्दन को टेढ़ी टेढ़ी करके बड़ी मुश्किल से कैमरे की तरफ या फिर पीछे से अगर शेंकी भी बोलते तो बहुत मुश्किल से मेरे से देखा जा रहा था। तो सब्जी मैंने सुबह बनाई दी थी। अभी सिर्फ 2 बंदों की मुझे रोटियां सेकनी है, शेंकी की और साथ में जो इनके जाएंगे बाहर। कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं बता रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, बस मुझे इतना ही बताया जाता है कि कोई काम है, किसी काम से जा रहे हैं। क्या काम है, कहाँ जा रहे हैं, वो ना मुझे बताते हैं कभी, ना ही मैं इतना पूछती हूँ कि चलो बंदा कहीं जा रहा है तो गलत जगह तो जाएंगे नहीं, अच्छी जगह ही जाएंगे, कोई काम होगा इसलिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ टिफ़िन, क्योंकि 2 बंदों का खाना मुझे पैक करना है और मेरे पास टिफ़िन है एक ही, और दूसरा टिफ़िन था नहीं मेरे पास। तो फटाफट पहले तो मैं रोटियां सेक लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि 2 बंदों का जो खाना मुझे पैक करना है वो मैं कैसे एडजस्ट करती हूँ। और लेडीज़ में एक यही ख़ास बात होती है, वो हर काम को एडजस्ट कर लेती है, मैनेज कर लेती है। मतलब कि हर एक हाउसवाइफ में ये चीज़ मैंने देखी है। अच्छी अगर हाउसवाइफ हो, हाँ कोई झल्ली टाइप की है तो देखो उसके सामने तो अगर कोई चीज़ अच्छी वाली रखी रहे तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम होती है कि कैसे मैनेज करे। तो यहाँ पे खाना बनाते बनाते मैं यही सोच रही थी कि खाना मैं पैक कैसे करूँगी, और दर्द बहुत था। तो देख लो इतना, मतलब दर्द हो, बीमार हो, कुछ भी हो, लेडीज़ के काम छूटते नहीं। भाई मेरे तो छूटते नहीं, बाकी मुझे नहीं पता, बहुत सारी लेडीज़ हैं ऐसी लाइफ में, आजू बाजू में जो रहते हैं, जिनके काम छूट जाते हैं, हस्बैंड भी कर देते हैं, और तो काफ़ी उनको रेस्ट भी मिल जाता है। लेकिन मेरा तो ये होता है कि भाई अगर एक पानी का गिलास भी लेना है तो वो भी खुद लेना है, बड़ा काम करना है वो भी खुद करना है, छोटा काम करना है वो भी खुद करना है। तो यहाँ पे फुली फुली सी गरम गरम रोटियां बन रही है, और अगर साथ में किसी दूसरे के लिए खाना भेजना हो तो मैं थोड़े से एफर्ट्स और ज़्यादा लगाती हूँ कि खाना थोड़ा सा टेस्टी बना के दे, ताकि दूसरे को पसंद आए। और पीछे से सेंक की बात कर रहे थे तो देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए थोड़ा सा गर्दन को टेढ़ा करके और तब देख रही हूँ। तो यहाँ पे रोटियाँ मेरी बन चुकी है, और कढ़ाई में जो सब्ज़ी बनी हुई थी वो गरम कर लूँगी, क्योंकि सर्दी का टाइम है, सर्दियों में खाना गरम गरम ही अच्छा लगता है। रोटियों पे घी लगा दिया, घी लगाने के बाद रोटी और सॉफ्ट हो जाती है, अच्छी लगती है खाने में भी। तो अभी मुझे अरेंज करने थे टिफ़िन, जो कि बहुत ज़रूरी थे। और तो जो डुगू का टिफ़िन था स्कूल वाला, अभी डुगू की छुट्टियां हो गई, स्कूल की विंटर्स हॉलीडेज़ होती है, तो उसमें मैंने रोटी पैक कर दी थी। और एक टिफ़िन मेरे पास था ही, तो एक जो बटर पेपर था मैंने टिफ़िन के अंदर रख दिया था, और दूसरे बटर पेपर में रोटी कवर कर दी थी, ताकि रोटी गर्म रहे काफ़ी टाइम तक। तो एक टिफ़िन में रोटी पैक हो चुकी है, 2 जनों की रोटी मैंने अलग अलग टिफ़िन में ही पैक कर दी थी, ताकि अपना आराम से अलग अलग टिफ़िन लेके बैठ जाए। और ये टिफ़िन मेरे पास ऑलरेडी था। अलग अलग टिफ़िन में मैंने फुलके पैक कर दिए थे। और कभी कभी जब हम बाहर से कोई खाना मंगवाते हैं, वहाँ से वाइट कलर के जो टिफ़िन आते हैं, छोटे छोटे डिब्बियाँ जो आती है, उनको मैं रख लेती हूँ अच्छे से धो के, और फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि बाहर कभी खाना भिजवाना हो तो ये हेडेक नहीं होती कि बर्तन वापस आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि मेरे साथ कई बार होता है कि मेरे बर्तन वापस नहीं आते, तो इसलिए मैं सब्ज़ी इनमें पैक करके रखती हूँ। और एक जो टिफ़िन का डिब्बी का जो ढक्कन था वो छोटा आ गया था, तो सोच रही थी कि किसी तरह ये भी लग जाए, तो बहुत छोटा था, तो मैंने सोचा कि चलो डिब्बी है तो इसका ढक्कन भी मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी डाल दी थी दोनों टिफ़िन में, और अभी मैं ढक्कन ढूंढ रही थी तो ढक्कन मिल गया था, और ये बाहर ही रखा हुआ था, बाकी फ्रिज में ही रखती हूँ मैं। तो साफ़ ही था, अच्छे से साफ़ करके कपड़े से, और ये हो चुका है खाना पैक। अभी मैं सोच रही हूँ कि चलो लस्सी रखी हुई है तो लस्सी भी डाल देती हूँ। और बोतल रख ली थी मैंने पहले से ही धो के। तो यहाँ पे मैं शेंकी से पूछ रही थी कि आपको लस्सी पीनी है कि नहीं पीनी है, क्योंकि शेंकी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही थी। पहले ही काफ़ी दिनों तक मैं और डुगू बीमार रहे हैं, अब मैं नहीं चाहती कि घर में कोई और बीमार हो। तो शेंकी ने बोला कि चलो दोपहर का टाइम है, मैं ले लूँगा, डाल दो, शाम के टाइम पर नहीं लूँगा मैं लस्सी। तो यहाँ पे मैंने लस्सी डाल दी थी बोतल में भर के, क्योंकि 2 बंदों का खाना है, और लस्सी अगर साथ में हो तो खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। और साथ में डाल दिया था मैंने थोड़ा सा गुड़। और यहाँ पे मैं इसको पन्नी को रख के भूल गई थी, जो ये प्लास्टिक बैग था। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने रखा था सबसे बड़े वाला टिफ़िन, उसके बाद ये छोटे वाला, ऐसे ऐसे कर करके मैंने खाना पैक कर दिया था। और जो ये सब्ज़ी वाले टिफ़िन थे, इस तरीके से मैंने पैक किए थे कि सब्ज़ी थोड़ी सी भी ना गिरे, टेढ़ी ना हो।
वैसे तो मैंने अलग अलग डिब्बियाँ रखी थी, लेकिन दोनों डिब्बों को निकाल के और दोबारा से पॉलीथीन में अच्छे से पैक करके और फिर मैंने डाली थी। तो यहाँ पे मैंने शेंकी को ये बैग पकड़ा दिया था। शेंकी तब तक नहा भी चुके थे, यहाँ पे रेडी हो रहे थे। और अभी मैं इनको बोल के गई कि आपका खाना हो चुका है पैक, तो मैं अब तब तक अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। और इस रूम में ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो यहाँ पे मैंने अपने ट्रैक सूट का अपर पहन लिया था। और सर्दियों में मोस्टली वीडियो मेरी इसी सूट में मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफर्ट मैं इसी ड्रेस में होती हूँ। सूट भी मैं पहन लेती हूँ बीच बीच में, लेकिन वो 1-1.5 घंटे के लिए बहुत मुश्किल से पहनती हूँ, बाद में मैं चेंज कर लेती हूँ। और मोस्टली यही वाला सूट मैं पहनती हूँ, क्योंकि काफ़ी कंफर्ट है ये। तो आज का ये जो मेरा रूटीन था वो आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और लाइक कर देना वीडियो को। और कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं आजकल। वीडियो देख लेते हैं, लाइक करने में कंजूसी, कमेंट करने में कंजूसी। देखो वीडियो देखते देखते कमेंट भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। तो कपड़े मेरे फोल्ड हो चुके हैं, अब मैं थोड़ी देर के लिए हो जाऊंगी फ्री, और आप लोगों से लेती हूँ अलविदा। बाय बाय, टेक केयर।